हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं आपकी भर भर के पहुंच रही हैं। हर एक व्यक्ति का अपने जीवन में कोई ना कोई शिक्षक अवश्य होता है। वो बात अलग है, कोई किसी को समय समय पर किस किस को तवज्जो देता है, वो अलग बात है। हम लोगों को भी किसी ने शिक्षित किया है, आपको भी किसी ने किया होगा। और मैं कहूँगा जितने भी गुरुओं ने जिसको भी शिक्षित किया है वो सब आज आपके नमन के पात्र हैं। मेरे गुरु भी मेरे नमन के पात्र हैं। तो बच्चों, इस पावन अवसर पर हम लोगों का मन किया कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। फिर दिमाग में आया कि सबसे जल्दी अब एग्ज़ाम किसका है जिसमें हम बच्चों का बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। तो वो थी सिर्फ और सिर्फ एक ही कि दिल की पुलिस। दिल की पुलिस मतलब दिल्ली पुलिस। इसका वो है भी स्लोगन भी दिल्ली पुलिस का, दिल की पुलिस ही है अगर आप पढ़ोगे तो बच्चे यहाँ पर आज आपके लिए क्या खास है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही थी। मैं आप लोगों को एक साथ में नसीहत भी दूंगा कि हमारे कहने से बहुत सारे बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं कि सर नहीं, मैं दिल्ली पुलिस करूंगा क्योंकि दिल्ली पुलिस बड़ा आसान लग रहा है। मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर ही तो है, सब कुछ आप पढ़ा देंगे। बिल्कुल पढ़ा देंगे, बिल्कुल एग्जाम में मिल जाएगा। पर करना इतना आसान नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि कंपटीशन 25 लाख में से सिर्फ 7500 सेलेक्ट होने हैं। हालांकि फिजिकल में ये जरूर 1 लाख से ऊपर सेलेक्ट होंगे। फिजिकल में आना बहुत आसान है दिल्ली पुलिस के लिए, फाइनल मेरिट में आना बहुत मुश्किल होता है। आपको घबरा नहीं रहा हूं, आप खुद को परखो कि अगर आपका 50 स्कोर भी एक बार भी नहीं हुआ है दिल्ली पुलिस में, या कभी एक आध बार हो गया गलती से, तो फिर आपका सिलेक्शन क्या आसान है? मैं कहूंगा फिर आप अपना समय नहीं बर्बाद कर रहे। लड़कों की बात कर रहा हूं। लड़कियां अगर 50 स्कोर हो रहा है या 50 के आसपास भी है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर चल जाएगा, उनका सिलेक्शन के चांसेस अब भी हैं। पर मैं ये कहता हूं कि 50 से नीचे जो बच्चा है, फ्रेशर ना हो। फ्रेशर नीचे वाला भी ऊपर जा सकता है। पुराना ही बच्चा है, तैयारी 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से कर रहा है, या 1 साल से ज्यादा से कर रहा है, अगर वो अभी भी 50 स्कोर नहीं कर पा रहा, तो मैं उससे कहूंगा कि बच्चे आपको ना थोड़ा सा खुद को रियलाइज करने की जरूरत है। आप दूसरे किसी एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो जाइए। जैसे अगर आप यूपी, बिहार या इन राज्यों से हैं, हरियाणा, तो आप अपने स्टेट की पुलिस या यूपी पुलिस में वैकेंसी आ रही है, हर स्टेट का बच्चा यहाँ जनरल में फॉर्म फिल कर सकता है। पर अगर मैं बोलूं कि भाई आप दिल्ली पुलिस निकाल सकते हो, तो मुझे इस बात में संदेह है। देखिए, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहता, पर सही गाइडेंस देना भी मेरा ही काम है बच्चों। और इस शिक्षक दिवस के दिन माता सरस्वती कोई ऐसी गाइडलाइन ना दिला दे आपको जिससे आप भटक जाओ। मैं हमेशा कहता हूं, मां सरस्वती से हाथ जोड़ता हूं कि कभी भी कुछ ऐसा ना बोल जाऊं बच्चों से जिससे बच्चों का अहित हो जाए। तो बच्चे, बात इतनी सी है कि आप सही तरीके से सही दिशा में गाइड हो। अगर आप 50 से ऊपर, 60 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, लड़के लोग हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से हो, तो फिर आप सिलेक्शन के हकदार हो। बस ये मत देखो कितने घंटे पढ़ें, बस ये देखो कि दिल्ली पुलिस के अलावा और कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम। मेरे पास अगर 13 घंटे या 14 घंटे, तो मैं उतने ही पढ़ूंगा। मुझे टाइम से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको रैंक 1 की भी बात सुनवाई एसएससी-जीडी में, वो कहता था, उसने एक ही बात बोली। मैंने पूछा भाई कितने घंटे पढ़ते थे बच्चे, इस सवाल को बहुत पूछते, मुझे पता था उसका जवाब ऐसा ही आएगा। उसने एक ही जवाब दिया कि सर घंटे फिक्स नहीं थे, टारगेट फिक्स था कि करना है और एसएसएफ लेना है। और भाई एसएसएफ के चक्कर में वो रैंक 1 ले गया। अब आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है कि यार घंटे वंटे जाओ भाड़ में, दिल्ली पुलिस लेना है और लेके रहूंगा, हर टाइम वही दिख रही है मेरे को, तो मिल जाएगी। कुछ भी करना पड़े लूंगा तो मिलेगी, फिर मिलेगी, फिर आपसे चपर के कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपको अभी डाउट लग रहा है कि मेरा होगा नहीं होगा, मैं कहां से पढ़ूं, इससे पढ़ूं, उसको पढ़ लूं, इसको पढ़ लूं, उसको ना पढ़ूं, तो ये फिर सिलेक्शन की निशानी नहीं है बच्चों। मैं निश्चित कह रहा हूं, जिसके दिमाग में ये सवाल चल रहे होंगे
कि भाई इसको पढ़ लूं, उसको पढ़ लूं, उसको ना पढ़ूं, तो निश्चित तौर पे मतलब उसके सिलेक्शन डाउटफुल है। डाउटफुल अब आप समझ जाओ किस तरफ है। जिसको पता है कि मुझे ये करना है और मैं जो चल रहा हूं वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा हूं, अब मुझे बहुत ज्यादा नहीं सोचना, बस चीजें फॉलो करनी है, अपने आप को पहचानना कितना मेरे से आ रहा है, ये मेरे से आ रहा है कितना आ रहा है, ये पहचान पाएंगे मॉक टेस्ट से, फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरा होना ही होना है, अगर आप ऐसे पहचान पा रहे हो तो। ठीक है बच्चों, अब आपको बता दूं कि ये बैच है 799 में, जिसको चाहिए ले लेना, जिसको नहीं चाहिए बिल्कुल मत लेना, दूसरे एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट हो जाना, अगर आपको इसमें संदेह लग रहा है तो, कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, फिर नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो मेरा होगा या नहीं होगा, फिर होगा ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं, दिल्ली पुलिस फिर नहीं होने वाला। और उसको पता, मैं हमेशा बोलता हूं कि यार जब भी आपको तैयारी करते टाइम ये डाउट हो जाए मेरा इसमें होगा या नहीं होगा, फिर नहीं होगा, दिल्ली पुलिस में तो एटलीस्ट नहीं होगा। तैयारी करते समय ही हर बच्चे को पता होता है कि मेरा इस बार होने वाला है, और एटलीस्ट 7500 को तो जरूर पता होगा। होता ही कितना, 25 लाख में से 7500, 25 लाख फॉर्म आएंगे कम से भी कम। ठीक है, तो चलिए भाई, आज शिक्षक दिवस में मैं अपनी तरफ से जो जोर लगा सकता हूं, जो आपकी डिमांड है, हर डिमांड पूरा करने को तैयार हूं। तो भाई ये गिफ्ट ओनली दिल्ली पुलिस के लिए दिया है, कि मुझे पता है कि इसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, बहुत बच्चों को चेताया, बहुत बच्चों को जगाया है, और सारा बच्चा आपको भी पता है कि दिल्ली पुलिस का कहां तैयारी कर रहा है, ये आपको भी पता है। अब मैं आपको कंपटीशन खुद बता दूं कि 90,000 बच्चों ने इस बैच में एडमिशन ले लिया है, बताओ 7500 सिलेक्शन होने हैं, क्या सबका हो जाएगा जिसको मैंने बैच बेचा है? नहीं होगा, मुझे पता नहीं होना। किसका होगा? जो अच्छा पढ़ेगा, जिसको अपनी मेहनत पे भरोसा है, जिसको पता तो है कि भाई मुझे टीचर से ये करना है और मैं कर जाऊंगा। जो अभी डाउट में पता नहीं टीचर का पढ़ाया मिलेगा नहीं मिलेगा, वो नहीं होना, होना ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चे कंपटीशन बहुत ज्यादा है हर जगह, रोजगार विदंकित से सिलेक्शन होते हैं, पर सबके नहीं होते, पढ़ने वालों के होते हैं। कंटेंट बेस्ट मिलेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा, ये मैं शिक्षक दिवस के दिन कह रहा हूं आपसे। सबसे अच्छा जो भी जहां भी जैसा भी कराता होगा, उन सबसे अच्छा दे दूंगा, तभी आप मेरे पास आ रहे हो। पर बच्चे, सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि सिलेक्शन तो आप ही को लड़के लेना होगा। हम द्रोणाचार्य हो सकते हैं, लेकिन युद्ध भूमि में तो अर्जुन को ही लड़ना पड़ेगा। बच्चे सिखा सकते हैं, बस हथियार चलाना तो आपको ही है। चलिए, तो ये एक मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, वर्दी सीरीज नाम दे रहा हूं, वर्दी सीरीज। वर्दी से, वर्दी लवर हो ना आप, इसलिए वही नाम डाला है, ताकि रोज रोज ये पढ़ते रहो कि वर्दी वर्दी वर्दी, और वर्दी के सपने देखते रहो। तो बच्चे, नवीन सर का मैं हमेशा बोलता हूं 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस सेट की मुझे नहीं लगता कि आपको नीड है। रीजनिंग के लिए राहुल, और ये फ्री है यूट्यूब पर, फ्री ऑन यूट्यूब। भाई मैं हमें जो भी करता हूं वो सबके लिए चाहता हूं कि भाई ठीक है, आपको मैंने एक बैच, परिणाम बैच, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। जो पैसे नहीं दे सकता उसको भी, जो 500-700 रुपए भी नहीं दे सकता उसके लिए भी फ्री है। वो इतना भी नहीं दे पाएगा, मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे कमजोर घर से भी होते हैं, इतना भी मैनेज नहीं कर पाते, तो परिणाम बैच दे दिया। अब वो कहेंगे सर हम प्रैक्टिस कहां से करें, उनकी लगातार डिमांड चल रही थी, मैं उनको भी दे दिया। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मैं आपके परिश्रम 2.0 बैच में पढ़ रहा हूं, अब मैं इसको कैसे टाइम मैनेज करूं, कैसे मैं इस सीरीज को लूं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा। तो मैं उनसे कहूंगा कि बेटा अभी आपको ये लेने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर आप वो सारी क्लासेस ले रहे हो, भाई सारी हमें देनी पड़ती हैं, हम कुछ नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर वो आप सारी क्लासेस ले रहे हो तो फिर ये ले ही नहीं पाओगे, और ना लेनी चाहिए, और सारी लेनी भी नहीं चाहिए आपको क्लास बैच की। आप देखो ना मेरा कहां वीक पॉइंट है। भाई सिलेक्शन वाला बच्चा सारी क्लास नहीं देखता किसी बैच की, वो एक बार उसने पढ़ लिया, बेस बना लिया, मेरे रीजनिंग अच्छी है, मैं क्यों देखूंगा रीजनिंग, प्रैक्टिस सेट कर लूंगा। मेरा मैथ्स अच्छा, मैं क्यों देखूं मैथ्स, प्रैक्टिस सेट ले लूंगा।
अपने आप को तैयार करो भाई। मास्टर का काम है कि ठीक है मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूं, बच्चे का काम है मेरे लिए क्या बेस्ट है। वो आप सोचो मुझे जरूरत किस चीज की है। मैं हर टेस्ट में 15 14 13 नंबर कर रहा हूं, मैं क्यों लूं मैथ्स की क्लास। मैं रीजनिंग में हर टेस्ट में 22 23 24 कर रहा हूं, मैं क्यों लूं रीजनिंग की क्लास। पागल हो रहे हो क्या। तो भाई आप प्रैक्टिस कर लो ना। और मैं कहूं क्यों लोगे प्रैक्टिस सेट भी, मिनी मॉक कर लो आप। आपके लिए सही गाइडेंस दे रहा हूं और ये सब जुबान से निकल रहे हैं बच्चों। आज मैं अपनी वीडियो देखने के लिए कोई यूट्यूबर मना कर सकता है क्या मैं कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए जो सही रहा है वो बताऊंगा। क्योंकि आप फिर मुझ पे ही छोड़ देते हो कि सर ये ले ना ले क्लास, कैसे करेंगे मैनेज। भाई सब कुछ तुम्हें करना है मेरे भाई, ठीक है। अब कंप्यूटर का ये प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, मैं तो ये कहूंगा ये बहुत जरूरी है। अगर इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है तो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है, मैं तो ये कहता हूं बच्चों से, ठीक है। ये मात्र 45 मिनट का होगा, 8:15 से क्लास स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 11 तारीख से। 11 क्या, ये चल रहा है महीना सितंबर। 11 सितंबर से ये फ्री ऑन यूट्यूब होगी। मैथ्स की क्लास 9 बजे से होगी रात को, राहुल तेवतिया सर द्वारा, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको एक्चुअली किस डोज की जरूरत है, वो प्रैक्टिस सेट लेना और वही क्लास लेना बैच में। मैंने आपको तरीका बता दिया सीखने का और सिखाने का, और क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप फ्रेशर हो, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप मैं कहूंगा पहले बैच कंप्लीट कर लो, फिर जब लगे कि मेरे कुछ कमांड हो गया तब प्रैक्टिस सेट पे कोशिश करना, या आप बैच ही करते रहो मिनी मॉक कर लेना। अगर आप फ्रेशर हो तो मतलब प्रैक्टिस सेट। इतनी सारी चीजें कैसे कर पाएंगे मुझे भी पता है यार, पूरे दिन थोड़ी ना तुम 12 घंटे क्लास देख लोगे, ठीक है। चलिए, तो अब आपको डिसाइड करना है कैसे करना है मेरे को। मैंने आपको पूरी तरह से सब कुछ जो मेरे पास था सब कुछ बोल दिया, जो भी दिल में था, ठीक है बच्चों। और कुछ गलती हो जाए शिक्षक दिवस पे माफ कर देना, वैसे मैं गलती की माफी आज पहली बार मांग रहा हूं, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।